बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलेगा तबेगा बनेगा बनेगा तेरा खटाखट बनेगा तेरा खटाखट। Alright, welcome to Bowl Entertainment, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल एंड दिस इज कटाकट शो, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट शो। सबसे पहले तमाम वो हज़रात और ख़वातीन जो कि इत्तफ़ाक़न हमारी इस महफ़िल, इस बैठक, इस कचहरी का हिस्सा बन चुके हैं, तो यकीन जानेगा बहुत ही खूबसूरत मुलायम ठंडा ठारसी की इत्तफ़ाक़ रहेगा। ये वही इत्तफ़ाक़ है जिसमें वक्तन फ़वक्तन बरकत होती रहेगी। अगरचे आप लोगों ने गलती से ट्यून इन कर ही लिया और आप हमारे चैनल के सामने आ चुके हैं, तो आप यकीन जानिए ये बहुत ही खूबसूरत इत्तफ़ाक़ है। ये वो इत्तफ़ाक़ है इसमें वक्तन फ़वक्तन बरकत होगी, बल्कि आप कहेंगे कि यार हफ़्ते की रात और कटाकट का साथ, ये तो एक मज़ा दुबाला हो गया। हफ्ते की रात 10 बज चुके हैं जी और फाइनली आपकी स्क्रीन के सामने हम लोग आ चुके हैं। इनफैक्ट आप ही के दिए गए नंबर्स का आज हमने बहुत सारा कटाकट बनाना है। कटाकट में होता क्या है, बेसिकली रेसिपी मेरी होती है, इंग्रेडिएंट्स आपके होते हैं, ये आप अपने ही लोगों के कटाकट बनाने के लिए हमें नंबर्स देते हैं और उनकी डिटेल्स देते हैं, तो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे, नहीं अपने ही गिराते हैं समोसों पे चटनियाँ, तो हम यहाँ बैठ के चटनियाँ गिराने वाले। लेकिन आज की महफिल मेरे लिए या आज की बैठक या आज की कचहरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है, हमारे अपने फेसेस आज हमारे साथ हैं। नॉर्मली हमारे पास बाहर गेस्ट होते हैं, हमारे पास टिकटॉकर्स होते हैं, हमारे पास सेलिब्रिटीज़ होते हैं, लेकिन इन हाउस सेलिब्रिटीज़ जो हमारे घर के जो लोग हैं ना, अपने अब फैमिली कज़न सी फीलिंग आ रही है। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के दो ऐसी शख्सियात जिनको देख के आप कहेंगे अरे आज आपके शो में ये आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरे साथ बोल के दो सबसे खूबसूरत एंकर्स मौजूद हैं। आपने बोल की स्क्रीन देखी है, लेकिन उनमें जो सबसे खूबसूरत एंकर्स हैं ना, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वी हैव कामरान एंड बुशरा विद अस। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्लैप फॉर यू, माशाल्लाह। इतना ज़बरदस्त इंट्रो आपने, इतना अच्छा। हम एंकर्स ये समझते हैं कि शायद हम इतना अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू जी, बहुत। स्पेशली जो और तारीफ का शुक्रिया। असल बात जो है ना, असल बात यहाँ से है कि तारीफ आपने की है, तो मैं तो सच कहता हूँ, मुझे स्क्रीन पे आप हसीन आदमी हैं, आपको देख के हम कहते हैं यार सेल्फी होनी चाहिए। नहीं होता बंदा कहता है यार सेल्फी होनी चाहिए। आप एक अलग हुस्न की मलिका, माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है शो। हाँ, स्टार्ट में देखिए हम लोग, अच्छा लग रहा है शो में। रॉन्ग कॉल है भाई। रॉन्ग कॉल से भी आप लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले थैंक यू सो मच कामरान, थैंक यू सो मच बुशरा, आप दोनों आए। वेलकम, आपने हमें बुलाया, थैंक यू सो मच। अब कटाकट आप लोग तैयार हैं बनाने के लिए? कभी जिंदगी में कटाकट खाया है आपने? खाया है, बनाया नहीं। कैसा लगता है आपको कटाकट? अच्छा है, बहुत अच्छा। टेस्टी, स्पाइसी भी होता है, कभी कभी खाते खाते नज़ला भी होता है, तो आज नज़ला और आंसू दोनों लोगों के निकालने हैं हमें। अच्छा, नाम मैंने कभी खाया है। आपने कटाकट नहीं खाया? मैंने खाया। क्यों? लाहौर में मतलब I've been to Lahore but I've never eaten it. I don't know, like चले इनको शो के बाद हम कटाकट खिलाई देते हैं। No, I don't know, मुझे कुछ अजीब सा है। Anyhow, 2-3 चीजें हैं। So, अगर आप लेके भी जाएंगे तो आप खा नहीं पाएंगे। It's not that कि मेरे पास पैसे नहीं थे या मैं उस जगह पे जा नहीं सकता था। बस 2-3 चीजें हैं। 2-3 चीजें जिसकी वजह से आप नहीं खा सकते, जहन में बैठी हुई है। चले कोई बात नहीं, हम आपको डाइट कटाकट खिलाएंगे, उसमें वो 2-3 चीजें हटा देंगे। ऑर्डर कैंसिल करो। अच्छा कामरान, आप थोड़े बहुत सवाल, क्योंकि लोगों ने आपको स्क्रीन पे हमेशा बहुत सीरियस देखा है, आप लोग हमेशा सीरियस न्यूज़ पढ़ रहे होते हो। आज मेरे ख्याल है फर्स्ट टाइम बोल की स्क्रीन पे हंसते खेलते और लोगों के साथ प्रैंक करते हुए पहली दफ़ा दिखोगे आप लोग ना। तो सबसे पहले बुशरा आपसे एक सवाल, एंकर क्यों बन गई आप? वजह क्या थी, क्या मजबूरी थी? मजबूरी नहीं थी, शौक था टीवी पे आने का। टीवी पे आने का, वो मॉडलिंग भी कर सकती थी आप, तो हसीन है। लेकिन पहले मुझे मौका ये मिल गया ना, चांस ये था, तो फिर आपने कहा लकीर की फकीर बन जाओ। बस फिर ये इसी में आपने कहा यही सही है। हाँ, यही सही है। ऑन स्क्रीन अभी बहुत लोग कहते हैं कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करती, ड्रामों में आए मॉडलिंग करें, लेकिन अभी ये सही नहीं करती। वजह बस यही है कि अब अपने काम में, इसी काम में दिल लगा। आपको अभी इस काम में दिल लग गया? हाँ, दिल लग गया, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा अच्छे से यही काम कर सकती हूँ। कितना अरसा हो गया आपको एज न्यूज़ कास्टर काम करते हुए? कितना अरसा हो गया? अरसा तो अच्छा, आपने मैट्रिक कब किया था? अच्छा, ओके। ये फॉर्मूला लगाया हुआ है मैंने शीट में। मास्टर्स कब किया? तो मतलब कि आप 6 साल जो आपने बिना फेल हुए किया। टाइम मतलब ये पहली न्यूज़ आपने एसटीएन में पढ़ी थी। 2007 में स्टार्ट किया था इंडस से, और 7 में स्टार्ट, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था, गैप किया था, और फिर 2008 में इतना ज़्यादा गैप नहीं था, फिर वापस आ गई थी। और उसके बाद मैं तो बचपन से न्यूज़ एंकर था। मतलब खबरें पढ़ते हुए पैदा हुई है। बचपन ही हो गया, बचपन से आप न्यूज़ पे आ गई थी? बचपन ही था मेरा। अच्छा, कामरान का सफर ये कब से स्टार्ट हुआ? व्हाई न्यूज़ एंकर? यार मुझे बचपन से ही कह सकते हैं
मैं न्यूज़ देखता था, मुझे शौक था। उससे पहले जब हम छोटे थे पीटीवी होता था, तो वो आपको होता है ना कि 9 बजे की अब्बा खबरें देख रहे हैं, तो यू फील। अच्छा, नॉर्मली ये शौक बहुत कम लड़के या तो एक्टर बनना चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं। एंकर, एक खूबसूरत लड़का एंकर बन जाए, सोच ज्यादा खूबसूरत ना करें। यहाँ पे जेलसी आपको नजर आ रही होगी। ज्यादा हो गया। मैंने एक्टिंग भी की है, बाय द वे मैंने मॉडलिंग भी की है, तमाम चीजें कर चुका हूँ, बट जो एंकरिंग है ना मेरी नज़र में, वो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि मैं आगे परस्यू करना चाहूँगा। फर्स्ट साइड थिंग आई गेस कि एक्टिंग या मॉडलिंग कर सकते हैं आप, बट एंकरिंग मेरे लिए कम से कम जो है वो। अच्छा, चैलेंजिंग आपने खुद लिया कि यार ये ज़रा मुश्किल काम है या इसमें ज़रा पढ़ना पड़ेगा, या मैं इसमें, आपको नहीं लगता है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़? ये ऐसा ही है कि जैसे आप किसी इलेक्ट्रिशियन से पूछें कि यार जो आप इतनी चीज़ें खोल के बैठे हुए हैं, ये कितना मुश्किल काम है। या मुझे भी 12 साल हो गए हैं, बहुत टाइम से, बुशरा भी हैं, बाकी एंकर्स भी हमारे यहाँ पे बोल पे जो काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो हम इतने आदी हो चुके हैं कि आप कोई भी सिचुएशन दे दे तो हम उस पर बोल सकते हैं और घंटा घंटा बोल सकते हैं। तो वो अब इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर अस नाउ, लाइक इट्स मोर ऑफ लाइक दैट। कभी कोई न्यूज़ पढ़ते हुए हंसी निकल गई हो? बुशरा कर सकती है ये बात। हमेशा इन्हीं की हंसी निकली, ये कर सकती है, बाकी लोग बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हैं, लेकिन बुशरा जो है ना, बहुत दफा ऐसा हुआ है, बहुत दफा। कामरान से पूछें क्या क्या करते हैं हम लोग, गलती हो जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जाहिर हम इंसान है, तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, कुछ फंबल ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि फंबल बहुत वायरल होता है। अब पिछली दफा सैरिश गिर गई थी यार, उसमें कौन हंसा था? वो ऑन स्क्रीन गिरी थी, हाँ, हील पहनी थी, तो वो स्टैंडिंग बुलेटिन था उसका, तो हो जाते हैं ऐसे सीन, बहुत होते हैं। अच्छा, बातें चल रही हैं, हम लोग कॉल की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगा ये जानना कि कभी किसी ने आपके साथ प्रैंक किया? नहीं, मेरे साथ किसी ने? जिंदगी ने। वो एक अलग बात है। जिंदगी ने बहुत बड़ा प्रैंक किया है। हेलो जिंदगी। रॉन्ग नंबर। जिंदगी किसे कह रहे हैं आप? सवाल तो ये है। अच्छा, अभी बेगम को, अभी बेगम को किसी ने कभी प्रैंक नहीं किया? किसी की हिम्मत नहीं हुई इतनी? नहीं। या आपने अपना रोब ऐसा दबदबा, ऐसा मजाल नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, दबदबा रखा हुआ है? रखा हुआ है, बिल्कुल हिम्मत भी नहीं होगी किसी की? नहीं। आपने किया? मैंने भी नहीं किया कभी किसी के तो मतलब कुछ नहीं। ऐसे चिचोरी रखते हम नहीं करते। आपने भी नहीं कुछ किया? आज करेंगे चिचोरी, आज आपसे करवाना है, लेकिन मैं पहले डिस्क्लेमर देने वाला हूँ कि आपके साथ क्या क्या होगा हमें भी नहीं पता। हम बचपन से ही सीरियस लोग थे, एंकर बन गए, अब आके ये काम करने पड़ रहे। आज जो करने वाले हैं, आप दोनों का इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। आप दोनों ने कॉल करनी है, आपने ये दिखाना है कि आप न्यूज़ रूम में, जैसे आप लोग ऊपर होते हैं और ये कोई बुलेटिन चल रहा है, इस बुलेटिन में बात चल रही है पेट्रोल की। जैसी कॉल मिलाऊंगा, आपने पेट्रोल की बात करते करते आपने बोलना है। एक आम आदमी से हम लोग राय जानेंगे। इसका नंबर हमें समद ने दिया है, समद ने कहा है मेरे कजन है, आप इनको कटाकट बनाओ। तो अब इनका कटाकट, इनका नाम नहीं लिखा, खाली इनका नंबर भेज दिया। हमने तो बोलना है रैंडम है, ये रैंडम है। आपने इनकी राय जाननी है कि 18 रुपए कम हुए पेट्रोल पे, आपकी क्या राय है? जैसे ये राय देने लगे, बोलने नहीं देना, आपने बोलने नहीं देना, आप आ जाएंगे। अगर ये बात कर रहे हैं बस हम दोनों कर लेंगे, फलाने ने ज्वाइन कर लिया, फलाने ने ज्वाइन कर लिया, आप लोगों ने नॉन स्टॉप बात करनी, ताकि इसकी फिर इससे पूछना है दोबारा कि अच्छा जी आप बताइए, हम आपकी तरफ वापस आ चुके हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे, नाम पूछें, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो ये हेडफोन पहन ले ताकि आपको उसकी आवाज़ भी आए। ओके। वैसे वो उठा लेते हैं क्या? बहुत सारे लोग उठाते हैं, बहुत सारे नहीं उठाते हैं। नंबर ही नंबर है हमारे पास। सारी रात बैठ के काम और करता क्या? यही तो काम है, सारे लोगों के नंबर इकट्ठे कर रहा होता है। हाँ, सभा बन के 20 रुपये मांगता हूँ मैंने। इजी लोड करते हैं, बाथरूम में गिर गई हूँ। अगले ने गाड़ी पूरी बना ली। 20 के लोड करवा के कह रही नंबर तो और क्या। ओके जी, हम लोग कॉल मिला रहे हैं। समद, आपके कहने पे आपके कजन को कॉल मिला रहे हैं। दोनों न्यूज़ एंकर्स हमारे साथ मौजूद हैं। बुलेटिन आज होने वाला है, एंटरटेनमेंट पे न्यूज़ का बुलेटिन होगा। लेट्स सी क्या होता है। अहम खबर आप तक पहुंचाते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 18 रुपए कमी का ऐलान कर दिया गया है। ये वही हुकूमत है जिसने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक माह के अंदर 100 रुपये इजाफा किया था, लेकिन कमी की सिर्फ 18 रुपये। हम चाहेंगे कि हम अवामी राय लें और आवाम से ये जानें कि ये जो रिलीफ दिया है हुकूमत ने, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर ये जो रिलीफ दिया है, इस पर अवामी राय क्या है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी, क्या कहेंगे आप?
जी लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ सक्खर से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, सक्खर के नुमाइंदे से हम बात करेंगे। अवैस सत्तार हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि सक्खर की आवाम क्या राय रखती है। सक्खर पे भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले सक्खर से आएगा हमारा राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा है। जी बात कीजिएगा आप। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वजीर आजम पाकिस्तान ने 18 रुपए 50 पैसे पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी है और साथ साथ डीजल की कीमत में 40 रुपए कमी की है, तो आपके ख्याल में ज्यादा करनी चाहिए थी या ठीक है 18 रुपए भी खुश है? आप मुझे बता 18 रुपए में कैसे कोई खुश हो सकता है? हम लेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हैदराबाद के अवाम क्या कहते हैं इस कमी पर, पहले उनकी राय जान लेते हैं। तो गुलाम शबीर राय बताइएगा, अवामी राय क्या सामने आ रही है? यहाँ पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को जलाने के लिए भाग रहे हैं, कह रहे हैं ये कोई बात हुई 18 रुपए की? अच्छा ठीक है, आपसे मजीद भी बात करेंगे। अच्छा सर, आप क्या फरमा रहे थे इस कमी पर, क्या कह रहे थे आप? देखिए जितने पैसे इन्होंने बढ़ाए थे ना, आपसे बात करेंगे, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन अभी पेशावर से हमारे नुमाइंदे ने हमें ज्वाइन किया है। पेशावर की आवाम क्या कह रही है, जाहिर है हमने मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल जाननी है। आप साथ रहिएगा, हम दीगर जो शहर हैं वहाँ से भी मालूमात हासिल कर लेते हैं कि अवामी राय क्या आ रही है। कराची से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है अमजद कायम खानी। अमजद बताइएगा कराची की आवाम का क्या कहना है? हेलो ठीक है सर, कराची की जो आवाम है उस बारे में भी हम अपने नाजरीन को अपडेट्स देंगे। आप क्या फरमा रहे थे सर? जी आप मेरी बात तो सुनने आप कहिएगा। आप बीच में दूसरे नुमाइंदों को ले रही हैं, मतलब मुझे सर आप क्यों लिया? सर आप हमारे साथ हैं, हम आपकी राय भी आवाम तक पहुंचाएंगे, आप साथ हैं। 18 रुपए पे मुझे बताएं कोई खुशी की खबर है? ठीक है सर, इस बारे में हम आपकी मजीद राय लेंगे। हमारे साथ हमारे दीगर शहरों से भी नुमाइंदगान है ना, उनसे भी हमने जानना है। वही हरकत करी है, फिर हम आपकी राय, मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मतलब अच्छा मुझे ये बताएं कि नहीं अब 18 रुपए आप कमी कर दी, आप चाहते क्या है? आपके 1000 रुपए कम कर दें, फ्री में दे रहे पेट्रोल? ये सहाफत है, आप पहले बात तो कंटिन्यू करने देना। आपको तो हमने साथ रखा है ना। नुमाइंदों को या तो एक वक्त में एक कॉल लें आपका मतलब ये आप साथ है, ये आपका वही सर, आप तो अजीब हरकत कर रहे हैं, आप तो बातें बना रहे हैं सर। ऐसी आवाम परेशान है और 18 रुपए पे आप लोग मिले हुए, आप लोग ये कोई तरीकेकार नहीं है, मतलब तफरी ले रहे हैं अपने प्रोग्राम को रेटिंग बनाने के लिए। सर आपको लगता है कि मैं तफरी ले रही हूँ? मैं यहाँ बैठी काम कर रही हूँ, आप मेरे काम को तफरी का नाम दे रहे हैं? तफरी तो ले रही हैं, आप तफरी ले रही हैं, आप यही कर रही हैं, मेरी बात आप करने नहीं देती, सही है ना? ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सहाफत नहीं है। आप पहले जाएं जर्नलिज्म के उसूल सीख कर आए। नहीं सर, आप मुझे सही है ना, कहीं पे तालीम हासिल करें, कहीं पर आप थोड़ा सा शऊर हासिल करें। अच्छा चलें, आप बताएं कि ये जो कमी हुई है इस पे आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? क्या ये ठीक है? 100 रुपए बढ़े थे ना, 18 कम हो गए, क्या कहते हैं आप? बहुत बहुत खुशी की बात है, 18 रुपए कम हुए। अभी साथ रहिएगा हमारे साथ, टंडोलयार से सर साथ रहिएगा, टंडोलयार से हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि आवाम क्या कह रहे हैं, आपकी भी बात सुनेंगे। यार आप अजीब हरकत कर रही है, ये आप 4 आने की रेटिंग हासिल करने के लिए रेटिंग नहीं हासिल कर रही सर, मैं राय हासिल कर रही हूँ आपसे। किस आवाम को उकसा रहे हैं? ये गलत बात कर रहे हैं ना आप। मीडिया तो आवाम की आवाज को पहुंचाता है। मैं तो आपकी बात मैं नहीं कर रहा, आप लोग उकसा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कोई अच्छा चले बात करे, ठीक है, सही है ना, जिससे आप लोगों के चैनल के ऊपर मुझे ये बताएं रेटिंग आए, अरे आपको लोग ज्यादा व्यूज आए। आप नहीं, हमें नहीं चाहिए व्यूज, मैं ऐसा आप ये बताएं, हमें सिर्फ आपकी राय चाहिए। मैं भी जानता हूँ, मैं कुछ जाहिल आदमी हूँ, आप मुझे बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं सर। आप सिर्फ ये बताएं कि आपकी ये जो 18 रुपए जो, और आप मुझे इंतहाई जाहिल लग रही है। हेलो 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 भाईजान, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? यार ये आप किसी समत को जानते हो? समत को हाँ जानता हूँ। हाँ, वो समत ने नंबर दिया था यार मुझे आपका, उसने कहा था यार आपको तंग करना है। जैन बात कर रहा हूँ मैं, कटाकट शो से, बोल एंटरटेनमेंट से। यार बहुत अच्छी हरकत करी है यार, बहुत अच्छे। इस वक्त हम अपने काम पर बैठे हुए हैं, हम समझ रहे हैं यार हमारी कोई बात सुनेगा, नहीं आपकी बात बिल्कुल बनेगा। अच्छा, कोई मीडिया कोई तो आपकी बात सुनेंगे। हमारे साथ इस वक्त
कामरान मौजूद है, हमारे साथ बुशरा मौजूद हैं, दोनों हमारे न्यूज़ फेसेस हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, और आप अपनी बात पहुंचाएं। अब आपको मैं मौका दे रहा हूं, आप पूरी बात कंप्लीट करें। आपका गटागट पहले बना रहे थे, अब आपके साथ प्रैंक नहीं कर रहे। आप बताएं अपनी बात प्लीज, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई आपको मेरी गुफ्तगू से लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ इस 18 रुपए पे। मेरी बात एक तो आपने जानी पेशावर से इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है सलीम दाद ने। सलीम दाद जी, सलीम दाद आप क्या कहेंगे इस वक्त? आपको हर थोड़ी देर में कोई ना कोई ज्वाइन करता रहता है यार, ये क्या हरकत है? हेलो नहीं ज्वाइन किया, नहीं किया, कसम खुदा की किसी ने ज्वाइन। क्या हरकत कर रहे हो यार? ये तमाम मिले हैं इसके अंदर। अच्छा रिलैक्स हो जा, कसम से मैं ये मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, दोबारा मजाक कर रहा था। आप बस रिलैक्स हो। और ये मजाक कर रहे हो ना तुम? हाँ मजाक कर रहा था। बहुत अच्छा मजाक कर रहे थे। तुम्हें तो पेट्रोल मिलता होगा तुम्हारी कंपनी से। नहीं हमें भी नहीं मिलता भाई। आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, इससे पहले दोबारा कुछ हो। थैंक यू सो मच भाई, माफ कर देगा। करके रख दिया तुम लोगों ने यार सारे निजाम को। अल्लाह हाफिज भाई। ये तो अंकल का बीपी हाई गुस्से में आ गए थे शरीर। भाई मुझे तो जो काम मैंने कर दिया, मुझे तो जो काम मैंने कर दिया। क्या कमाल किया आप, तो सही से तंग कर सकती हैं। तो आप जो चाह रहे थे मैंने वही किया। आपने बहुत आला किया, मतलब आपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गटागट सही बनाया। सही था। हाँ जबरदस्त। देखो कामरान, ये था वो जो तुमने कभी नहीं खाया। कैसा लगा आपको ये? अच्छा लगा? बिल्कुल ठीक है। इसमें वो सब नहीं था। ओके जी, अब हम दूसरी कॉल की तरफ जा रहे हैं, और ये कॉल जो है ये हम कॉल करने लगे हैं मोहसिन साहब को, जिनका मुआय थाई फाइट के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। और आपका कभी रियल लाइफ में दोस्तों में कभी कोई ऐसा हुआ किसी को चपेट लगा दी हो आपने गुस्से में? वैसे ही आप गुस्से नाक लग रही होती है। हाँ इनकी वीडियोस मौजूद है कसम से, सीसीटीवी थप्पड़ लगाते हुए दोस्तों में आपस में फाइट करते हुए। तो फिर आप तो अच्छा कर लोगी ना। फिर आपने ऐसे कॉल करनी है, आपने सीखनी है इससे फाइट, और आपने बोलना है कि मैंने ना चौर को कूटना है। अभी वो बेचारा आया ही नहीं, बस फाइटिंग की तैयारी, वो डर के भाग जाएगा। नहीं आपने इसके साथ तो ऐसा ही करना है, उसके साथ ऐसा नहीं करना है। ओके जी, हम कॉल में जाने लगे हैं, और ये कॉल है डिटेल वगैरह प्रॉपर सीरियस पूछेगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपका मैंने यूट्यूब चैनल देखा था मुआय थाई फाइट के नाम से। आप फाइट वाइट सिखाते हैं, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मुझे एडमिशन लेना था, तो मुझे ये बताएं कि क्या एडमिशन नहीं है, ये ऑनलाइन सिर्फ चैनल है। अच्छा चलो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि क्या है, एडमिशन होता है, ऑनलाइन है, जो भी है, तो मुझे बताएं। नहीं कोई एडमिशन नहीं है, इट्स बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए। बेसिकली जो चीज मैं करता हूँ वही चीज मैं उसको उस पे अपलोड करता हूँ। क्या करते हैं? वैसे आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं मैम? मैंने आपका ये चैनल देखा था, मैं अपने बारे में बता नहीं सकती, पर पहले आपसे डिटेल लूँगी तो उसके बाद बताऊँगी कि आप ये किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, कितनी क्लासेस हैं, क्या है, इस बारे में बताइएगा थोड़ा सा। मैम मैं उसमें ना ही कहीं लिखा है ट्रेनिंग का। इट्स प्योरली अ टीवी चैनल, ठीक है। और उसमें ना अच्छा, मुझे सीखना है, मुझे अभी इस वक्त ज़रूरत है, कुछ ऐसी मेरी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि मैं चाहती हूँ मुझे किसी से फाइट करनी है, मुझे किसी को मारना है, तो आप मुझे ट्रेन कर देंगे? मैम देखिए, बेसिकली ये जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस है, और ये फिटनेस के लिए। अरे मुझे और ना, लेकिन मैं सीरियस ट्रेन नहीं करते हैं। फिर मैं क्या करूं, मैं कैसे मारूंगी? मुझे किसी को मारना है तो मैं कैसे मारूंगी? मुझे तो एक आपका ही चैनल नजर आया, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं। बहुत सारे चैनल हैं, आप उसमें से किसी चैनल को नहीं, मुझे आप ही समझ में आए ना, इस वजह से कॉल किया मैंने आपको। मुझे ऐसा लगा कि आपसे ही अच्छी तरह से सीख सकती हूँ। आप मुझे सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, पहले ये बताएं। मैं आपको पे करूंगी। सॉरी नहीं, तो आपने फिर चैनल किस खुशी में बना लिया जब आप किसी को ट्रेन नहीं कर रहे? तो इन्फॉर्मेटिव के लिए, लेकिन मैंने कौन सी इन्फॉर्मेशन है कि जब कोई सीखना चाह रहा है, जब कोई किसी के, मतलब मुझे भी वीडियो वॉच करें। नहीं, मुझे वॉच करके कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं आपसे मिलके पर्सनली फिर ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ, मुझे किसी से बदला लेना है। हाँ मैम, रियली सॉरी मैम। पहली चीज है कि ये इट्स फॉर द एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस, नॉट फॉर समथिंग टू सीक रिवेंज फॉर। तो मैं आपके साथ पहले नहीं, आप सिर्फ मुझे क्लासेस दे देना। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपकी लाइन को कट डाउन करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, डिसरिस्पेक्ट। अच्छा फिर एक काम करें, आप मुझे हेल्प करें। अच्छा फिर आप हेल्प करें, मुझे जिसको मारना है आप मेरे साथ चलें, उसको मारें।
आप मेरे साथ चले, थोड़ा सा आप उसको आप तो मार सकते हैं। मैं मुझे ऐसा लगता है आप एक टाइम नहीं, आपको मारना होगा उसको। शरीफ आदमी यार, बेचारे ने कॉल कर दी, लेकिन यार अंकल थे डीट जा भी रहे मतलब ये भी बात भी करना चाह रहे चस्के भी पूरे ले रहे अच्छा नहीं ये वो आंटियां होती है ना, पैसे दे रही होती हैं, तो आप कह रहे थे कि नहीं इसी की नजर थी, वो मुट्ठी में दे देंगे। खैर अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको अंदाजा हो चुका होगा इस किचन में, ये किचन है एक तरह से जिसमें हम सबका कटाकट बना रहे हैं, इसमें आज बुशरा ने क्या क्या मसाले डाले हैं, आज क्या क्या रेसिपीज इस्तेमाल की हैं आप लोगों का कटाकट बनाने की ट्रेंड लगती है बुशरा। ये तो ब्रेक में हम सीखेंगे इनसे, ब्रेक में हमें इनसे ट्रेनिंग चाहिए। खवातीन के साथ लोग जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ, कमर्शियल के वापस आएंगे। इस महफिल को इस बैठक के उसके जरिए यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कटाकट शो ऑन बोल एंटरटेनमेंट। साथ दीजिएगा पावे नूरी नथोवे या फिर मौला जट, वी आर हियर टू मेक आप सबका कटाकट। वी हैव कामरान, वी हैव बुशरा विद अस, और आप दोनों के साथ मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा आप न्यूज एंकर्स हो यार, कसम खुदा की मुझे नहीं पता चल रहा, पता ही नहीं, तारीफ कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा आप न्यूज एंकर हो इतने। मतलब यार आप तो एंटरटेनमेंट पे आ जाओ, आप यहाँ पे शो करो ना, आप सीरियस क्यों रह रहे हो? आप तो इतना पक्का चल आगे बढ़ो, अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा। चले अब हम एक कॉल की तरफ और जा रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम मजीद कुछ सवालात और कुछ गेम्स खेलेंगे आप दोनों के साथ। लेकिन जो कॉल है, ये कॉल हमें बेसिकली इंजमाम ने दिया नंबर। इंजमाम के कज़न है जो कि बेसिकली चाइना जाना चाहते हैं और चाइना के वीज़े के लिए अप्लाई भी किया हुआ, लेकिन कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और उनको कोई रिप्लाई नहीं आया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा चुके हैं। आप कॉल करेंगे चाइनीज़ एम्बेसी से, अच्छा ठीक है, और आपने उनसे ज़रा डिटेल बात करनी है। आप क्यों जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और आपकी क्या बैंक की डिटेल्स, आपका जो भी स्टेटस है, और आप कितने दिनों के लिए जाना चाहते हैं। और आपने बोलना है हमारे साथ इस वक्त चाइनीज़ एम्बेसी के एम्बेसडर जो है ना, वो यहाँ पे ऑफिसर जो है साथ बैठे हुए हैं, तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे वो हमारे साथ हैं इस वक्त, तो वो आपसे कुछ बातें करेंगे। और इंटरव्यू में गलत बात कोई नहीं करिएगा आप। मैं कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, साथ आ रहे हैं, फिर मैं आ जाऊँगा, ठीक है। अब हम कॉल मिला रहे हैं, सलीम गगई नाम है इनका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम गगई बात कर रहे हैं आप? की बात कर रहा हूँ। सलीम साहब, मैं चाइनीज़ एम्बेसी से मुर्तज़ा बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपसे चाह रहा था कि आप कब जाना चाह रहे हैं? मैं अगस्त के फर्स्ट वीक में जाना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, और अपनी फाइनेंशियल थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिएगा। आपके पास बैंक पे पैसे कितने हैं? नहीं सर, मैं फ़ोन पे तो सर आपको नहीं दे सकता। तो ठीक है, आप एम्बेसी से हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, काम करता हूँ, चीज़ों को जानता हूँ अच्छे बुरे को, यू आर सो रिस्पेक्टेबल, लेकिन मैं फ़ोन पे आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं या नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप चाइना जाना क्यों चाह रहे हैं? मैं अपने बिजनेस ट्रिप के लिए जाना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, और कितने दिनों के लिए जाना चाह रहे हैं आप? मैं 10 डेज के लिए। और आप यहाँ पे करते क्या है पाकिस्तान में? मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मेरा सारा टेक्सटाइल का बिजनेस। ऑलराइट, अच्छा, इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे, कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे चाइनीज़ एम्बेसडर वांग हू। तो आपको अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनकी तरफ कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं, तो उनसे बात कीजिए, कोई ऐसी वैसी बात ना कीजिएगा उनसे, ठीक है? होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल टू आवर चाइनीज़ एम्बेसडर। Ni hao. Hello. Ni hao. Sorry, I can't understand what you're saying. Ni hao hi to. Hello. Ni hao. जो भाई मुझसे पहले बात कर रहा, अगर वो है मौजूद सुन रहा है ये करना, तो प्लीज कोई इंटरप्रेटर यहाँ होती पाही हूँ। आहियो। सलीम साहब, आपकी बात हुई है? मेरी बात नहीं हुई है, मैंने सिर्फ जो बोल रहे हैं वो सुना है, क्योंकि वो चाइनीज बोल रहे हैं, मुझे चाइनीज आती नहीं। मुझे लगा कि शायद आपको चाइनीज आती है, तो वहां पे जाके, चाइना में जाके आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आपको चाइनीज आती है, जो आप चाइनीज खाना खाते हैं? नहीं, चाइनीज खाना खाने की अलग से बात है। चाइनीज खाना खाने से आपको चाइनीज आ तो नहीं जाती, और अगर आप चाइना जाएंगे तो वहाँ पे लोगों से बात आप कैसे करेंगे? मुझे वहाँ पे चाइनीज से थोड़े मिलना है, मेरा वहाँ पे अपने
लोग हैं जिनसे मैंने अपना सामान लेना है, उनको इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, मेमनी आती तो है। रास्ते में क्या आपको कोई और बंदा मिलेगा नहीं? चाइनीज एयरपोर्ट पे तो आपको चाइनीज लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना सर? आप मेरे ख्याल से पहली दफा बीच में पढ़े हैं बेसिकली इन चक्करों में। मैं बचपन से हारा जा रहा हूँ। ये हमारे एम्बेसडर बात करना चाह रहे हैं। इनसे क्या बात करूंगा? ये भाई एक्सक्यूज मी चाइनीज एम्बेसडर, यू आर सो रिस्पेक्टेबल बट आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, सो प्लीज कन्वे योर पागल। भाई हेलो हेलो, यहाँ बोल। अच्छा अच्छा ये सीन है, आप समझा। यार कंट्रोल नहीं हो रहा था। हेलो भाई, सलीम कर रहा है भाई। समझ गया भाई, आप समझ गया। सलीम गगई भाई, सॉरी, माजरत बहुत बहुत। मुझे इंतजाम ने नंबर दिया था आपका और उन्होंने कहा था कि आपका कटकट बनाना है, और आपके जो कजन है। अच्छा, जैन भी सही कटकट बनाया है, चाइनीज वो है पागल। नहीं कोई मसला नहीं, कटकट बनाया पाकिस्तानी मसाला। क्या कह रहे? लेकिन ये चाइनीज जो बोल रहा था ना, मैं बार बार मेरे ध्यान में आ रहा था, ये चाइनीज वाला बंदा जो है ये बिल्ली के बाद क्यों निकाल रहा है बार बार? मुझे इस तरह से चाइनीज तो आती है, तो मुझे पता था ये चाइनीज नहीं बोल रहे, गलत बात कर रहे हैं, तो समझ गया था। लेकिन ये था कि मैंने कहा भाई कोई गलत बात हो जाए, क्योंकि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। यस पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कुछ कहानी उल्टा सीधा, वरना बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह के जा चुके हैं। और मैं कटकट शो से जैन बात कर रहा हूँ, और आपके कजन इंजमाम ने हमें नंबर दिया था आपका, और सॉरी आपका टाइम लिया और आपके साथ मजाक किया। आई एम श्योर आपको ज्यादा गुस्सा नहीं आया होगा। नहीं, मैं तो उनका नंबर अभी जिनसे आपका नाम ले रहे हैं उनको मैं चाइनीज एम्बेसी में नाम देता हूँ कि इसको कभी भी वीजा मत देना। अच्छा, ओके, चलो, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। नहीं, मजाक कर रहा हूं। सबसे बड़ी मजे की बात ये थी कि जब चाइनीज खत्म होगी और चाइनीज में बीच में चाइनीज पाकिस्तानी डाल के अब पागल। चाइनीज के उसको क्या बोले, खत्म हो गई। और उसको खुद वो भी कह रहा, हाँ मैं समझ गया। मैं समझ गया। ओके जी, कॉल हमारी ये भी हो चुकी है। अब जरा आप लोगों से फिल इन द ब्लैंक, ठीक है? पहले आपसे और सेम वही सवालात आपसे भी होंगे, लेकिन पहला सवाल आपसे है, मैं बहुत बड़ी डैश हूँ। एंकर हूँ यार। जो आपने सोचा वो भी। इसको तुम फिल ना करो, मैं डैश हूँ। नहीं फिल इन द ब्लैंक में यही एंकर हूँ, लेकिन जो आपने सोचा वो भी नहीं। क्या जवाब है इसमें? यार नहीं ये फिल इन द ब्लैंक है ही नहीं। ये तो वो बहुत बड़ा डैश है। ये फील्ड है, ये वाकई डैश है। मैं बहुत बड़ा डैश हूँ। पता है मैं। हाँ जी बताइए। एंकर हूँ, मैंने आपको पहले उन्हीं की जगह पहले जवाब दे दिया। सेम। अच्छा, और फिल इन द ब्लैंक भी नहीं है तुम्हारे पास? मतलब कि सेम नहीं, दोनों के लिए सेम होंगे। एक सवाल दोनों लोगों के लिए। कोई कंटेंट वाला बंदा ना सही तरह करो। अलग-अलग चीजें तो दे। समझ का कोई थोड़ा से टाइम ही कितना तुम्हारे पास, या तो मैं ट्रांसमिशन करनी पड़ जाए। अच्छा, जो पॉलिटिशियन आ रहा है आपको फिल कर रहा है, मैं बहुत बड़ी डैश हूँ। अगला सवाल। नहीं इसको मुझे नहीं भाई क्लास तो ले ले। इसको एंकर बनना पड़ गया ना, पहले एक पॉलिटिशियन आया। सेम सवाल। आपने जो पहले जवाब दे दिया वही आपसे। अगला, मुझे डैश बहुत पसंद है। कटाकट। यार मुझे डैश बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग सेम सवाल, सेम आंसर, सेम क्वेश्चन, सेम आंसर। मेरा भी यही जवाब है। डैश के बगैर जिंदगी मुश्किल है। फैमिली। मेरा भी सेम आंसर है। हामिद मीर बहुत डैश है। चीटर क्यों बिठाया है मेरे बराबर में? अलग अलग जवाब दो ना यार, ये क्या बात है? अच्छा, हामिद मीर बहुत डैश है।
अच्छा आदमी है, बाकी जो सोच रहे हो भी ठीक है। ये तुम्हारा डैश वाला तुम्हें किसने दिया है? वो बहुत बड़ा डैश है जिसने तुम्हें ये दिया है। अब वो बहुत बड़ा डैश है जिससे तुम्हारे ये क्वेश्चन रेडी की। शायद मसूद की डैश का जवाब नहीं। सवाल है, ये सवाल का जवाब होगा। ये जवाब है आपके, शाहिद मुझसे आपको कॉल करो और उनसे कहो कि आप बहुत बड़े डैश। आपकी डैश का जवाब नहीं। आपकी नहीं, मसूद की डैश का जवाब नहीं। एंकरिंग का। एंकरिंग तो हाँ, तो सही बात तो है। हम यही कह सकते हैं। अच्छा सहाफी बनने के लिए डैश बहुत जरूरी है। मेहनत करें। मेहनत बहुत जरूरी है। अच्छा, कभी आपको लिफाफा ऑफर हुआ? नेवर। अच्छा नहीं, अच्छा मुझे अब ये हो गया, आपका हर जवाब वो दे रही थी, मैं सवालों से करो जवाब आते हैं। अच्छा, उसको लिफाफा बदला ले। अच्छा ये एक सीरियस बात है, नहीं एक मिनट। अब लिफाफे की बात ना, मैं अपने नाजरीन की कुछ तस्दीक करवाना चाहता हूँ। लिफाफे का कॉन्सेप्ट ऐसे था कि अब तो खैर बहुत चैनल्स आ गए ना, इससे पहले रिपोर्टर्स जब जाते थे ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो यूजुअली ये हमारे जो लीडरान होते थे वो उनके लिए एक लिफाफे में 500-500 रुपए सबको देते थे, या 100 रुपए, जो भी डिपेंडिंग ऑन यस। तो वो लिफाफे का वहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। अब एंकर्स की सैलरीज इतनी ज्यादा हैं, यूट्यूब से इतना कमाते हैं, आपको ऐसे लगता है कि वो लिफाफे लेते होंगे। They don't need any लिफाफा। अब उनको जरूरत भी नहीं है। अब तो ये एजेंडा बेसिस पे काम होता है, फिर व्यूज के लिए होता है, सारी चीजें क्लिक बेट्स होते हैं, ऑल दैट। अब लिफाफे की ये सिर्फ टर्म यूज होती है। अब आपको क्या लगता है कि 500 रुपए या इवन 50 लाख भी दे देंगे, 50 लाख भी दे देंगे। अब इफ समबडी इज एट अ लेवल कि उसको लिफाफा दिया जा सकता है और कुछ कर सकता है, तो वो पहले से इस लेवल पे है कि उसको जरूरत ही नहीं है आपके 5 लाख की भी या 50 लाख की भी जरूरत नहीं है। तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी तमाम चीजों को क्यों दाव पे लगाएगा? अच्छा, अगर न्यूज़ एंकर ना होते तो क्या होते? यार आई गेस एक्टर होता मैं। सेम। एक्टर टीवी पे आना था मुझे। टीवी पे असल मुद्दा यही था ना कि टीवी पे आना था है। मुझे। चलें, अभी मजीद टिकटॉक बना रही होती है। मजीद सवाल भी है, लेकिन फिलहाल हम लोग जाएंगे। बारिश हो रही है ना, ख्वातीनो हज़रात, यही समझा रहे हैं। एक वायरल टिकटॉक बारिश फिर वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कटाकट शो ऑन बोल एंटरटेनमेंट। साथ ही फोन तो सही तरह ले लो यार। चलेगा तबेगा बनेगा बनेगा तेरा कटाकट कटाकट बनेगा तेरा कटाकट। चलेगा तबेगा बनेगा बनेगा तेरा कटाकट कटाकट बनेगा तेरा कटाकट। चलो हट पर हट ना कर खटपट। दिस इज कटाकट। वी हैव कामरान एंड वी हैव बुशरा विद अस, और बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इनसे। जैन तुम बहुत बड़े डैश फिल्म। चलो आपसे अब मैं आसान कर देता हूँ ना। अब मैं वो करता हूँ जो बहुत ही ऑब्वियस है ना। अब इस तरह के आपसे डैश पूछता हूँ। आसमान से गिरा डैश में अटका। खजूर। अच्छा चले, अब मैं कुछ लोगों के नाम लेने में लगा हूँ। ठीक है, जल्दी, हमारे पास आखिरी 5 मिनट है। इन लोगों के नाम आप आप दोनों जानते हैं इनको। अगर ये ना होते, ये कर रहे होते आपकी नज़र में, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। वो फूड पांडा भी हो सकता है, वो कोई बैंक में कुछ भी हो सकते हैं। पहला नाम समी इब्राहिम। कपड़े का बिजनेस होता, कुर्ते बहुत अच्छे पहनते हैं, बहुत कलर कुर्ते अच्छे पहनते हैं। समी इब्राहिम साहब, आप भी बता दें कि आपकी क्या तासुरात है, क्या होते वो? ही इज अ वेरी गुड एंकर। और नहीं होते, अगर वो ना एंकर ना होते, एंकर तो ही इज ना। अगर वो ना होते, अगर एंकर ना होते तो क्या होता? अच्छा, मैं उनको किसी और जगह पे फिलहाल सोच नहीं सकता। मैंने तो उनको देखा है ना कि वो बहुत ही कलरफुल से कुर्ते पहन के आते, तो शायद कुर्ते बेच रहे होते कहीं। कुर्ते कहीं होते ना उनके अपने ब्रांड होता। ओके, फैसल अजीज खान। फैसल भाई शूटिंग, अब अगेन वही बात है कि सूट बच्चे पहनते तो वो सूट की तारीख की दुकान होती है उनकी। यस, नाप ले रहे होते। आपका शोल्डर 36। नहीं, अब फिर आपको क्या लगता है कि डिजाइनर जो है नहीं काम कर रहे होते हैं? तो मतलब आप मतलब कि आप वार्डरोब डिजाइनर होते हैं, तो कह रहे कि यार बिजनेसमैन होते हैं। अच्छा, नजीर लगारी। लगारी सब क्या होते? पॉलिटिशियन होते हैं। लगारी सब पॉलिटिशियन होते हैं। पार्टी भी ध्यान में आ गई ना। अच्छा, कामरान खान। कि वो क्या होता? कामरान खान क्या होते हो? यार एंकर ही होता। नहीं, एंकर के अलावा कोई और चीज सोचें। मतलब उनकी शक्ल से लगता है वो ये कर रहे होते, या वो ये इस पे ज्यादा सूट करते, उनकी बातों से लगता है वो ये ज्यादा बेहतर थे।
क्या होता है? अच्छा, हमारे यहाँ एंकर्स को वैसे ये बड़ा रहा है कि हम अब बाकी लोगों को आप एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स हैं, उनको आप किसी और जगह पे सोच सकते हैं। आप एंकर्स को आपने क्योंकि इतना कुछ सुन लिया होता है ना कि आप उनको कहाँ पे वैसे को क्या ध्यान में आता है? सुपर स्टोर में होते हैं काउंटर पे, पॉसिबल है? नहीं यार बड़े व्हाई वुड क्यों होते काउंटर पे, बताओ? कि किस चीज को लेके? उनकी पर्सनालिटी से लगता है काउंटर पे बैठे होते हैं। वो काउंटर पे होते हैं, काउंटर बैठे होते हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, हिसाब करने वाले बंदे बैठे टींटी क्या कर रहे मतलब बैंकर होते हैं? बैंकर होते हैं। फिजा अकबर खान, ये तो चले हमारी अपनी है, फिजा अकबर खान। वो एंकर नहीं है तो वो डॉक्टर है ना। हाँ डॉक्टर। अरे वाह रे, इतना दिमाग चला रही हैं आप। ओह माय गॉड। चले अब आखिरी चंद और फैन मोमेंट, कोई जबरदस्त फैन मोमेंट है जो याद रह गया? होते रहते हैं, क्या बताऊं यार वैसे साफी होने का फायदा नहीं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हमारा ना इंटरेक्शन ज्यादातर फैन से नहीं होता है इन दैट टर्म्स कि हम लोग क्योंकि स्टूडियो के अंदर होते हैं और स्टूडियो के बाहर जाते हैं। यूजुअली लाइक यू नो टाइम भी एक बहुत कम होते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 1 घंटा पहले आना, 1 घंटे बाद जाना, 10 घंटे की होती है, बाकी फैमिली के साथ होते हैं। एज सच हमारा इंटरेक्शन होता नहीं है। मेरा ये बहुत रेयर है। हाँ अच्छा, होता नहीं है। एंकर होने का कोई कभी फायदा उठाया है? नहीं। चलान शुरू नहीं होता। हाँ ये इतना तो हक बनता है यार, इतना 10 घंटे की ड्यूटी करके जा रहे हैं, हम इस फील्ड में रगड़ा खा रहे हैं तो इतना तो हक बनता है। इतना उठाया कि पुलिस वालों से एंकर होते हैं। कभी कोई काम में किसी को धमकी दी है कभी कि अपने उस वजह से कि यार मैं टीवी पे आता हूँ या? अच्छा, मुझे लगता है कि एंकर्स ना, खास तौर पे एंकर्स, रिपोर्टर्स नहीं, लाइक हम लोग अपनी जो रेपो है ना उसका इतना ख्याल रखते हैं कि हम लोग कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें हमें। लेकिन एक सॉरी टू कट यू, आज हमने हर वो काम किया यार वैसे इस शो कर दिया है, ऐसे ही बात है। देखिए ये जरूरी था, आप लोगों का ये अंग दिखाना भी जरूरी था कि हम लोग ये भी कर सकते हैं और ये भी सीरियस जॉब के साथ हम ऐसे भी कटाकट भी खा सकते हैं, आपको दिखाएंगे, बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। खैर इस वक्त हमारे पास ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम लोग ब्रेक की तरफ जाएंगे। हेलो बस में आ गया। ओके जी, हम लोग ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे दिस इज कटाकट शो। जब वापस आएंगे तो हमारे पास आउटडोर कटाकट एक प्रैंक है, अच्छा। वो आके देखेंगे हम लोग, और वापस आते ही आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज, लेकिन फिलहाल साथ दीजिएगा। Okay, welcome back once again. Thank you very much for tuning in. Bola Entertainment. We have Kamran, we have Bushra, लेकिन इस वक्त हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि उबैद लवली और हमारे आमिर बाबा इस वक्त आउटडोर कटाकट बनाने जा रहे हैं और देखते हैं जी वो आज क्या करने वाले हैं। लेट्स सी। उस्मा नाम है? जी उस्मा राहिल नाम है। उस्मा राहिल नाम है ना। अच्छा, आपने कुछ सीवी वगैरह दी हुई होगी? जी हम लोग आए हैं महकमा सफाई से। अच्छा हाँ ठीक है ना, आपने सीवी दी हुई होगी तो आपकी जॉब वॉब का मसला था। जी यानी मुबारक हो, आपकी जॉब लग गई है। जॉब आपकी लग गई है। हाँ बस काम आपको ये हमारे सुपरवाइजर ही ये समझा देंगे काम ना। ठीक है ना। अच्छा सर, टाइमिंग हमारी 9 से 6 बजे तक। अच्छा 9 से 6 बजे तक ठीक है। शराब बोर्ड जी ठीक है ना, वहाँ पर सामने। तुम तो कह रहे थे स्टार्टिंग गुज्जर नाले से लेंगे। अबे नहीं, वहाँ पर नदी बहुत है भाई, वहाँ पर नदियाँ बहुत। नाले पे ही काम कर रहे हैं। सफाई से आए हैं जी तो आपने सीवी। अच्छा ठीक है ना। हमारे पास मेल तो वर्कर बहुत है, फीमेल नहीं है। ठीक है ना, आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है, घरों में से पानी निकालना है ना, बोले लेडीज को अंदर जाने की इजाजत। ऐसी जॉब नहीं करनी, ऐसी जॉब के लिए थोड़ी दी सीवी मैंने दी थी ना। जॉब के लिए दी थी ना, मगर ऐसी जॉब के लिए नहीं। असल में मसला पता है क्या है, आपको तो जॉब करनी है ना। हम जिसके घर जाते हैं ना पानी निकालने, वो कहते हैं लेडीज को भी साथ लाओ। हेलो आवाज आ रही है? आप घर की करती हैं, घर की। मैंने तो मास्टर लिखा है। तो आपने ये लिखा था मैं आवाम की खिदमत करने के लिए। वो कह रही है मैं सफाई करने की मास्टर हूँ। मास्टर है ना, मास्टर। ऐसा कुछ नहीं लिखा सीवी में। मास्टर आपने कहा ना मैं मास्टर नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। एक मुझे बात बताइए, आप नदी नाले साफ कर देंगे? अरे नहीं भाई, मैं क्यों करूंगी नदी नाले साफ? मैंने तो क्या हो गया आपको, मैंने एक अच्छी उसके लिए जॉब के लिए सीवी दी है। तो अच्छी जॉब तो ये नदी नाले साफ करना, ये भी तो साफ कर रहा है। ये साफ नहीं कर रहा है क्या? ये साफ नहीं कर रहा है क्या? एक काम करते हैं, नेटी एटी से स्टार्ट करते हैं। हाँ। वहीं से गुज्जर नाला निकल जाएंगे सफाई करते करते। नहीं तो मैं क्यों हूँ, मैं क्यों करूँ? देखिए मेरी बात सुनो, आपने सीवी जमा करवाई तभी तो हम आए। अरे सीवी तो जमा करवाई, मगर सीवी इसलिए थोड़ी करवाई कि किसी की नदी इनका नाम क्या है? किसी के नहीं है, ये आप ही के नदी नाले, आप ही के तो नदी नाले।
एक काम करते हैं ना, आपका एक अम्मी का नाम क्या है? क्या नाम है? नाम तो बताएं अम्मी का। एक काम करें ना, इनका नाम बदल छोड़े। हाँ इनका नाम बदल देंगे, रानी झाड़ू वाली। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? कौन सी जॉब के? मेरी बात सुने, इन्होंने सीवी जमा करवाई थी। इधर तो आ जाए, इधर तो आए, इधर आकर बात करें ना। आप मेरे से बात करें, इन्होंने सीवी जमा करवाई है नौकरी के लिए, महकमा सफाई से आए, ठीक है ना। जिम्मेदार मेरे साथ जिम्मेदार चाहिए, बस। क्यों चाहिए भाई? दिमाग खराब हो गया तुम लोग। ये समझ नहीं पा रहे, इनको समझाना पड़ेगा। असल में इन्होंने जॉब के लिए एप्लीकेशन दी थी ना, आपने सीवी दी थी ना, तो आपकी जॉब तो लग गई ना। अरे भाई मैं क्यों करूंगी इस तरह की जॉब? क्या मेरी बात हुई? क्या मैं नौकरी करूंगा? क्या जो मुझे नौकरी दी है तो मैं तो वही करूंगा ना, जो मुझे नौकरी दी है। महकमा सफाई से आए, घरों में अगर पानी दाखिल हो गया ना, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुमने मेरे को कहा था, तुमने बात कर ली है। दूर जा भाई, जा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, ऐसे काम के लिए थोड़ी। मेरी बात सुना, बाजी वो जो लोगों के घरों में मोहल्ले के लोग हैं, सारे लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? वो यही कहेंगे कि उज़मा बन गई रानी झाड़ू वाली। दिमाग सही है, बोलेंगे और क्या बोलेंगे? आप घर भाई सामान क्यों फेंक रहे हो यार? चल भाई, सरकारी माल फेंक रहे हो। तो एक मिनट मेरी बात सुने, आप नहीं हमने नहीं करना ऐसी जॉब नहीं करनी भाई, निकलो चलो यार। एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। आप घर की सफाई करती है ना, तो रोड की कर लेंगे, क्या हो जाएगा? आपकी नौकरी है ना, नौकरी है ना आपकी। वो तो आप तो इतना बोल रही थी, मैंने मास्टर। एक मिनट, अभी आई थी, अभी आप तो इतना कह रही थी, मैंने तो मास्टर किया हुआ है ना। और क्या? चलो भाई जाओ। चले हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भाई, प्रैंक नहीं। बातें कर रही हैं तो वैसे भी तो चेहरे से भंगा नहीं लग रही है। भाई क्या बातें कर रहा है भाई? तो भाई तो तुम उनके बातें कर रहे हो, लग नहीं रही क्या यार? नौकरी है वैसी बात नहीं करेंगे, तो नौकरी भंगाना वाली है। चलो भाई, चलो भाई, ये काम करने वाले करेंगे। नहीं भाई, तू दफा हो जाते भाई। मैं तो अच्छी वाली नौकरी। मैं क्या अकेला सफाई करूंगा क्या? हटो यार, दिमाग खराब वाली बातें करते हैं। मैं तो नौकरी देने के लिए आया हूँ, क्या नौकरी नहीं दूंगा? चाहिए हमें कुछ भी। दरवाजा खोले। अच्छा इधर तो आए, बात तो सुन ले। एक मिनट बात। क्या बात कर रहे हो यार? जाओ ना यार। हमें तंग हमें नहीं करनी। अच्छा नौकरी नहीं करनी? नहीं करनी। अच्छा हम आपके पास कर ले नौकरी? नहीं, आप भी नहीं करें। हम बता रहे हैं, मेरे पास कहाँ से आ गई? क्या करेंगे हम आपको? क्या दें नौकरी करने के लिए? हम नौकरी करने आए थे, हमारी नौकरी पक्की हो गई। हमारा कैमरा वो लगा हुआ है, जैन भाई बैठे हुए देख रहे हैं, बोल से हमारा शो आता है कटाकट। जैन भाई बना दिए जिम्मेदार। जैन भाई देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। आमिर भाई कनेक्ट है। जैन भाई हो गया कटाकट। अब वो काम करवाना है आपसे जो आपने नहीं किया ऑन स्क्रीन, वो है गाना। आप दोनों ने गाना गाया है मैंने ऑन स्क्रीन। आपने गाया है? किसी ने गेस्ट बुलाया था तो गा लिया। कमरान साहब प्लीज जरा सुना दो। ओके, इस सेगमेंट का मकसद जो कि मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि जैन चाहता है कि मैंने गाना गाना है। क्योंकि जैन बहुत अच्छा सिंगर है। जैन अब गाना गा दो। मैं नहीं गाऊंगा आज, सिर्फ आप दो ही गाओगे। ये जैन छोड़ दो, स्टार्ट ले, हम आपका साथ देंगे, हम आपका मुकाबला नहीं करते। गाएं, स्टार्ट ले लिया प्लीज। हेलो, रॉन्ग नंबर। कामरान को ये खिलौना मिल गया। हेलो, रॉन्ग नंबर। सारा कंटेंट इस फोन पे आ रहा है। चलो प्लीज सुनाए कुछ। आई कांट सिंग। मुझे तो सुनते रहते हैं लोग। वेरी बैड सिंगर, आई नो दैट ना। आप मैंने वाकई यार, ये तो मेरे पे ही आ रहे हैं उल्टा। आप गाएंगे, हम आपका साथ। ये पूरा सेगमेंट बनाया ही इसके लिए। नहीं है। मैं क्या कुछ हम जिंदा कौम है, ये गा दे। चलो, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम। खैर आप दोनों का जी बहुत इस गाने के सुनने के बाद इससे ज्यादा मैंने शहीद हो गए। ये एपिसोड 6 सितंबर को चलाएगा। एक अंकल शहीद और दूसरा हलाक हो गया। अप्रिशिएट करो मुझे। नहीं, बहुत माशाल्लाह मुझे लगता है बहुत कत्ल करवा दिए, पड़ोस से ऑफर कत्ल करवा दिए इस गाने ने। कुछ कहना चाहती है? सोलो कैमरे पे बोल डालें। किया जैन के शो में, बहुत सुना था, आज आकर भी देखा कि कैसे बनता है कटाकट। आप क्या कहेंगे जाने से पहले? बस सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आईना नहीं बुलाना। अल्लाह हाफिज़। खत्म करो यार, अब बहुत की महफिल आज के शो अच्छी बैठेगा, आज की कचहरी यहीं पे खत्म होती है। इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो मुलाकात रहेगी आप लोगों से अगले हफ्ते रात 10 बजे। अपने ख्वाबों को अपने वालिदैन का बहुत 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 ख्याल रखिए, क्योंकि आप है तो वो है तो आप। ज़ैन इज़ फाइनली साइनिंग फ्रॉम द हॉट बॉक्स ऑफ बोल एंटरटेनमेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान एंड फाइनली फी अमान अल्लाह। चलेगा तपेगा पकेगा, बनेगा तेरा कटाकट, बनेगा तेरा कटाकट। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।